Hello बच्चों, let's read the question. The question says X-rays are not used for radar purposes because they are not. तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो बोला गया है कि जो एक्सरेज है वो रेडार पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, और क्यों नहीं यूज होता है उसका रीजन पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस में से। रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, पार्टली एब्जॉर्ब बाय टारगेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय टारगेट। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे हम। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है यूवी रेज, फिर आता है विजिबल रीजन, फिर आती है इंफ्रारेड रेज, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है लास्ट में रेडियो वेव्स। और जब हम यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो एक्सरेज है वो लेफ्ट मोस्ट पार्ट में आ रही है। मतलब इसकी जो एक्सरेज है, एक्सरेज हैव very less wavelength and high frequency। तो इस रीजन की वजह से जो एक्सरेज होती है वो बॉडी से रिफ्लेक्ट कर जाती है या टारगेट से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहां हमसे पूछा है कि एक्सरेज रेडार पर्पसेस के लिए यूज नहीं होती है बिकॉज दे आर नॉट। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, बी ऑप्शन है पार्टली एब्जॉर्ब बाय द टारगेट, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डी ऑप्शन है कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द टारगेट। तो जो एक्सरेज होती है हमने पहले ही बात करी कि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है और फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो इस वजह से ये जो एक्सरेज होती है ये आराम से पेनिट्रेट कर जाती है बट दे डोंट रिफ्लेक्ट। तो ये एक रीजन है दैट एक्सरेज रेडार पर्पसेस के लिए यूज नहीं होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट, इंस्टेड दे आर पेनिट्रेटेड इन द टारगेट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।